वंदे मातरम। झारखंड में एक 19 साल की बच्ची को जला दिया गया। उसके दो मजनू आशिक हरामखोर, जिसको उनने मना कर दिया था दोस्ती करने से, है ना। उनकी माँ का पिछले साल देहांत हुआ। मेरे सिर्फ दो सवाल हैं। सवाल नंबर एक है, और दूसरा एक और है, जो एक मैडम है जिनने अपनी, कोई भाजपा की पुरानी नेता है शायद, जिसको भाजपा से निष्कासित किया गया है, वो लेडी है, वो मैडम ने अपनी, उनके घर की जो मेड है, जो उनकी हेल्प है, उसको इतना मारा कि अस्पताल जाना पड़ा। ये किस टाइप के नेता है भाई? तो यहाँ बात आती, पहले वो झारखंड की जो बच्ची है 19 वर्ष की, एक बात बताइए, और सब चुप है। जो ये चरस बो देते हैं इंटरनेट पे, जब आतंकवादी की फांसी को रुकवाने के लिए ये साले लोग, ये रात को सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और पूरे इंटरनेट पे वेरीफाइड अकाउंट से चरस बो देते हैं। अब कहाँ गए? क्या हुआ? जब एक बेटी को जिंदा जला दिया गया तब सब चुप हैं। सोचा आपने क्यों? क्योंकि दो ही चीजें हैं, या तो शायद चुनाव में इसका कोई फायदा नहीं मिलना होगा, या दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है, या तो इनके अंदर का ना इंसान मर चुका है। आप सोचिएगा, अगर आपके घर की बेटी के साथ हुआ होता तो आपकी भावना क्या होती? सोचा कभी आपने? मैं बहुत शांति से इस बात को रखना चाहता हूं, ये आपके ऊपर है कि अब आप जस्टिस उस बच्ची के लिए कब होगा। मैं कितने सालों से, और मैं इस बात पे ना महामहिम को फिर से एक बार हमारी महामहिम को मैं पत्र जरूर लिखूंगा कि मैम, आप माँ तुल्य हैं, आप एक महिला भी हैं। एक बात बताइए, जिस लौंडे ने उस बच्ची को और उसके जो दोस्त ने जिंदा जलाया, क्यों नहीं कानून नया बनना चाहिए और सख्त की उस लड़के को भी जिंदा जलाया जाना चाहिए। लोग कहेंगे मैं वायलेंस की बात करता हूं। साहब, वायलेंस नहीं है, ये न्याय है। और जिस दिन ये न्याय होने लगा ना, पूरे देश में बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी। और दूसरी, वो महिला जिसको शायद भाजपा ने निष्कासित किया, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा न्यूज में है कि वो पहले भाजपा में थी, जो भी थी, उस महिला ने अपने घर की नौकरानी को इतना मारा, जो उनके लिए सेवा उनकी करती थी, उस बच्ची को इतना मारा कि उसको अस्पताल ले जाना पड़ा। कौन है? अब लोग कहेंगे पार्टीवाद नहीं, जो गलत है सो गलत है। अब आप सोचिएगा कि आप इसके लिए क्या करते हैं? चुप रहते हैं या आवाज उठाते हैं? और सिर्फ आवाज ऐसी नहीं, मैं सर्वोच्च स्तर पर आवाज उठाऊंगा। पहला, मैंने गुस्से को शांत होने दिया, वरना मैं वीडियो अगर अपने सही रूप में करता ना तो कल मैं करता, लेकिन मैं नहीं। इसको शांति से अपनी बात को रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे। उस बच्ची को जिंदा जलाया गया और आप चुप हैं। यदि अगर आज भी आपको लगता है कि अरे क्या बात है, ध्यान रखिएगा, कल यदि आपके घर में आपकी बेटी के साथ होगा ना, तो आप भी अकेले ना पड़ जाएं। इसीलिए मैं कहता हूं कि तेज हैं लेकिन ये गम की आंधियां टल जाएंगी। अरे मत जलाओ, मत छेड़ो इन चिरागों को। आप समझ रहे हो? तेज हैं लेकिन ये गम की आंधियां टल जाएंगी। बहुत, अब लेकिन वही वाली बात है, क्या करें, गुस्सा बहुत है, लेकिन मैंने अपनी बात सामान्य तरीके से इज्जत से रखने की कोशिश की। बाकी अब आप देखिए आप इस बारे में क्या करते हैं। मैं तो सर्वोच्च स्तर तक जाऊंगा इसके लिए, और माननीय महामहिम को, राष्ट्रपति जी को कल ही अपनी बात पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। अब आप देखिए क्या कर सकते हैं। एक तरफ हम भारत माता की जय कह रहे हैं, और बेटियों के साथ, चाहे वो बच्ची जिसने वहां पर अपनी सेवाएं दे रही थी, ईमान की रोटी कमा रही थी, चाहे वो हो, और यहाँ तो ये जो हरामखोर इन जो दो लौंडों ने जो किया है ना, जब तक ऐसे लौंडों को पब्लिक में जिंदा, कानून के तहत जिंदा नहीं जलाया जाएगा ना, और सख्त कानून नहीं बनेगा, हौसला बढ़ा रहेगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, कहीं अगर आपकी बेटी बहन के साथ, बीवी के साथ, माँ के साथ हुआ तो आप क्या कर रहे होते।